हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको वन वे स्लेब का क्वेश्चन कराएंगे। सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लेब। वन वे स्लेब में हम आपको कंप्लीट बताएंगे विद बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है आल्सो प्रिपेयर्ड बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन आते थे उसमें आपको सिर्फ क्या पूछ लिया जाता था, उसका प्लान और उसका सेक्शन पूछ लिया जाता था। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे वन वे स्लेब का क्वेश्चन आया, वन वे स्लेब के क्वेश्चन में आपको क्या पूछ लिया कि इसकी प्लान और इसके सेक्शन की ड्राइंग बनाकर दिखाइए। अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए हैं। अब साथ में आपको क्या पूछने लगे हैं, अब साथ में पूछने लगे हैं बार बेंडिंग शेड्यूल भी। बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है? बार बेंडिंग शेड्यूल होता है कि जो आप यहां पर स्लेब बनाएंगे, उस स्लेब में आपकी जो मेन बार है, मेन बार की लेंथ जो होगी सरिये की, वो कितनी लंबाई के सरिये आप इसमें काट के डालेंगे, और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बार के जो सरिये आप डालेंगे वो कितनी लेंथ के सरिये इसमें काट के आप डालेंगे, यानी कि उसकी टोटल लेंथ आपको बतानी है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, और ऐसे ही आपको मेन बार के सरिये की लेंथ भी बतानी होती है। ठीक है, और नंबर्स ऑफ बार, कितनी नंबर्स ऑफ बार उसमें आप डाल सकते हैं जो यहां पर रूम का साइज दिया गया होगा। तो ये सारी चीजें आप किस में निकालते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी डिटेल्स आप बार बेंडिंग शेड्यूल में निकालते हैं। तो हम यहां पर साथ में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी बताएंगे, और साथ ही बताएंगे कि इसका प्लान और इसका सेक्शनल एलिवेशन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर सीखते हैं इसका सबसे पहले बार बेंडिंग शेड्यूल, और फिर सीखेंगे इसका प्लान और एलिवेशंस की ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर आपको दिया गया है ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल। आपको एक सुटेबल स्केल पर क्या बनाना है? प्लान और एलिवेशन, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन। प्लान क्या होता है? जब आप किसी भी वस्तु को टॉप से देखते हैं, जब किसी वस्तु को आप टॉप से देखते हैं, जब आप कोई छत बना रहे हैं स्लेब की, तो कोई स्लेब है, स्लेब की छत को आप ऊपर से देख रहे हैं, तो उसमें सरिया कैसे पड़ा हुआ है वो आपको दिखाई देगा, उसको बोलते हैं प्लान। और एलिवेशन क्या होता है? जब किसी भी वस्तु का आप फ्रंट से देखते हैं, फ्रंट से देखते हैं तो वो आपका क्या होता है? एलिवेशन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लेब। ठीक है, वन वे स्लेब विद द फ्लोइंग डाटा, विद द फ्लोइंग डाटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वन वे स्लेब क्या होती है। डिटेल में यहां पर ये डाटा आपको दे रखा है, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए वन वे स्लेब। वन वे स्लेब, वन वे स्लेब क्या होती है? वन वे स्लेब होती है जब उसका लॉन्गर स्पान, कैसा? लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, बराबर होगा 2 के, या तो 2 से अधिक हो या 2 के बराबर हो। तो अब हम यहां पर पढ़ लेते हैं साइज ऑफ रूम, साइज ऑफ रूम 3 मीटर इंटू 6 मीटर। शॉर्टर स्पान मैं इसको एस लिख दूं, शॉर्टर स्पान, और इसको मैं एल लिख दूं, लॉन्गर स्पान। तो लॉन्गर स्पान कितना है? 6 मीटर। शॉर्टर स्पान कितना है मेरे पास? 3 मीटर। इक्वल टू या ग्रेटर देन या बराबर 2 के। तो आपने इसको काटा तो कितना है? 2। तो 2 के बराबर है, तो यहां से आपको क्या पता लग जाएगा? क्या है ये? वन वे स्लेब है। जब हम 2 वे में चलेंगे तो 2 वे के बारे में आपको बताएंगे। अब आगे देख लेते हैं, इसकी दी गई है थिकनेस ऑफ स्लेब। स्लेब की थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है? 150 mm। बेरिंग ऑन वॉल, बेरिंग ऑन वॉल भी आपको 150 mm ही दी गई है। बेरिंग ऑन वॉल आपको कितनी दी गई है? 150 mm। आगे देख लेते हैं थिकनेस ऑफ वॉल। दीवार की मोटाई आपको दी गई है 300 mm, दीवार की मोटाई 300 mm। मेन रेनफोर्स सीमेंट, मेन रेनफोर्स सीमेंट आपको क्या दिया गया है? 12 mm डाई की बार है, HYSD है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार आपकी है, और एट द रेट उनके बीच की स्पेसिंग है 150 सेंटर टू सेंटर, 150 mm सेंटर टू सेंटर, विद अल्टरनेट बार बेंट अप L/7। प्रत्येक बार बेंट अप है L/7 पर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी कौन सी है? 10 mm डाई की HYSD बार, 200 mm सेंटर टू सेंटर। आल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी प्रिपेयर करके दिखाना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा ये लॉन्गर स्पान है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है? लॉन्गर स्पान, और ये मेरे पास क्या है? शॉर्टर स्पान। ये मेरे पास लॉन्गर स्पान है और ये मेरे पास शॉर्टर स्पान है। तो मैं इसको बोल देता हूँ शॉर्टर स्पान, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? शॉर्टर। देखो बेसिक से सारी चीजें हम आपको हर एक पॉइंट की क्लियर करते चलेंगे। शॉर्टर स्पान, और ये आपके पास क्या है? लॉन्गर स्पान, लॉन्गर स्पान, लॉन्गर स्पान। देखो हमेशा शॉर्टर स्पान में जो मेन बार है आप किस में प्रोवाइड करेंगे? शॉर्टर स्पान में। तो आप ऐसे
सबसे पहला आप मेन बार प्रोवाइड करेंगे तो आप क्या ऐसे मेन बार प्रोवाइड करेंगे। शॉर्टर स्पान में आप क्या प्रोवाइड करते हैं, मेन बार। शॉर्टर स्पान में आपको मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। शॉर्टर स्पान में आप क्या प्रोवाइड करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट। तो शॉर्टर स्पान में आप ऐसे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। मैं इसको जैसे टॉप से देख रहा हूँ तो ऐसे बना रहा हूँ मैं, तो टॉप से देखने पर ये आपको ऐसे दिखाई देगा। तो शॉर्टर स्पान में मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेन रेनफोर्समेंट। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी मेन रेनफोर्स, ये आपका मेन रेनफोर्स है। और लॉन्गर स्पान में मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करता हूँ। लॉन्गर स्पान में मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करता हूँ। कौन सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार मैं लॉन्गर स्पान में प्रोवाइड करूंगा और शॉर्टर स्पान में मैंने कौन सी, मेन रेनफोर्स। तो ऐसे जो मैं बार प्रोवाइड करूंगा, ऐसे जो मैं बार प्रोवाइड करूंगा वे किस में प्रोवाइड करूंगा, शॉर्टर स्पान में लॉन्गर स्पान में डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो लॉन्गर स्पान में कौन सी बार प्रोवाइड की मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो लॉन्गर स्पान में मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर रहा हूं, शॉर्टर स्पान में मैं रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये आपका क्लियरली रहेगा, ये आपका क्लियर रहेगा कि मैं लॉन्गर स्पान में कौन सी बार प्रोवाइड करता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन बार, और शॉर्टर स्पान में मैं कौन सी बार प्रोवाइड करता हूं, आपकी रेनफोर्समेंट बार। ठीक है, जब मैं एल सेक्शन दिखाता हूं, यानी कि मैं क्या दिखाता हूं, सेक्शनल एलिवेशन दिखाता हूं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं शॉर्टर स्पान का दिखाऊं, क्योंकि हम सबसे पहले मेन रेनफोर्स डालते हैं। अगर उसने दोनों के पूछे तो फिर हमें दोनों के दिखाने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम करते हैं यहां पर बार बेंडिंग शेड्यूल। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं बार बेंडिंग शेड्यूल। तो मैं सबसे पहले यहां पर बार बेंडिंग शेड्यूल निकालूंगा। तो बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल लेंथ ऑफ स्लेब। टोटल लेंथ ऑफ स्लेब शॉर्टर स्पान अलोंग द शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान में टोटल लेंथ कितनी है स्लेब की, भाई आपको पूरी एक स्लेब की शॉर्टर स्पान की लेंथ पता होगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसमें सरिया डाल सकते हैं मेन रेनफोर्स। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ये शॉर्टर स्पान है जिसमें मैं सरिया डाल रहा हूं और बीच यहां पर मैं एंड कवर भी छोड़ रहा हूं, तो इसकी टोटल लेंथ पता होनी चाहिए आपको। शॉर्टर स्पान की क्या पता होनी चाहिए, टोटल लेंथ। तो आपको टोटल लेंथ पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम निकाल लेंगे टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द शॉर्टर स्पान। तो शॉर्टर स्पान की जो टोटल लेंथ होगी स्लेब की, ये कितनी होगी, तो ये कैसे निकलती है, देखो दीवारों के बीच की, अगर मैं इसका फ्रंट एलिवेशन बनाकर दिखाऊं आपको, फ्रंट एलिवेशन ये सेक्शनल एलिवेशन बनाऊं, तो क्या होगा, ये मेरे पास एक दीवार है, इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। एक मेरी दीवार इधर होगी, एक मेरी दीवार इधर होगी। जब मैं बाहर से देख रहा हूं इसको, इसका एलिवेशन कैसे दिखाई देगा, मुझे ऐसे दिखाई देगा। स्लेब मुझे ऐसी दिखाई देगी साइड से देखने पर, फ्रंट से देखने पर मुझे दीवार ऐसी दिखाई देगी। तो ये क्या दिखाई दी मुझे, इसकी थिकनेस, स्लेब की थिकनेस कितनी, 150 mm, 150 mm दिखाई दी। ये आपको यहां पर दिखाई दिया, ये आपको दिखाई दिया शॉर्टर स्पान। और ये दीवार पर ये आपकी क्या है, वॉल, ये आपकी वॉल है 300 mm की, और ये भी वॉल आपकी 300 mm की दी गई है, वॉल थिकनेस 300 mm। और इस पर दीवार पर चढ़ाव कितना है, बेरिंग ऑन वॉल होता है दीवार पर चढ़ाव। तो इसका स्लेब का दीवार पर चढ़ाव कितना है, 150 mm। और इधर भी दीवार पर चढ़ाव कितना है आपका, 150 mm। तो पूरी स्लेब आपकी कहां तक कहलाएगी, पूरी स्लेब आपकी यहां तक कहलाएगी, पूरी स्लेब आपकी कहां तक, यहां तक कहलाएगी। तो यहां तक आपकी पूरी स्लेब कहलाएगी। तो इसमें आपका क्या आ गया, मैं शॉर्ट में लिख दूं, शॉर्टर स्पान प्लस बेयरिंग ऑन वॉल और प्लस बेयरिंग ऑन वॉल। तो ये आपकी हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ स्लेब शॉर्टर स्पान की टोटल लेंथ ऑफ स्लेब कितनी हो जाएगी, आपका शॉर्टर स्पान प्लस बेयरिंग ऑन वॉल इधर का और बेयरिंग ऑन वॉल इधर का। तो पूरी यहां से लेके यहां तक आपकी क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इजकल टू क्या, आपका शॉर्टर स्पान, क्लियर शॉर्टर स्पान प्लस इधर का बेरिंग ऑन वॉल और इधर का 2 हो जाएगा,
तो 2 मल्टीप्लाई बेयरिंग ऑन वॉल। ठीक है, अब मेरे पास शॉर्टर स्पान कितना है, शॉर्टर स्पान मेरे पास कितना है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, 3 मीटर और प्लस ये मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बेयरिंग ऑन वॉल मेरे पास 150 mm। तो मैं इसको भी मीटर को भी किस में बदल दूं, mm बदल दूं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो यहां पर टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान की टोटल लेंथ ऑफ स्लेब मेरे पास कितनी आ जाएगी, 15 दूनी 30, 300 ये और 3000 ये, तो 3300 mm मेरे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये मेरे पास कितनी आएगी टोटल, 3300 mm, 3300 mm टोटल आ जाएगी। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन कि कैसे हम टोटल लेंथ निकालेंगे, टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान की जो टोटल लेंथ होगी स्लेब की वो कितनी होगी, जो आपके पास ये शॉर्टर स्पान है 3 मीटर, इसमें आप इधर जोड़ दोगे दीवार पर कितनी चढ़ रही है 150 mm इधर चढ़ रही है और दीवार पर 150 mm इधर चढ़ रही है, तो पूरी जो आपकी स्लेब होगी यहां से लेके यहां तक होगी। और ये कितनी है आपकी 150 इधर से और 150 इधर से और 3000 ये, तो 3300 mm आ जाएगी। क्लियर है। अब इसमें आप जो सरिया प्रोवाइड करोगे, इधर एंड कवर छोड़ोगे, इधर एंड कवर छोड़ोगे, नीचे आप क्लियर कवर छोड़ोगे, तो यहां से लेके यहां तक आप सरिया प्रोवाइड करोगे, ये सरिया प्रोवाइड करोगे, इधर का एंड कवर छोड़ के इधर का एंड कवर छोड़ के, ये आपने इधर एंड कवर छोड़ा और इधर एंड कवर छोड़ा। एंड कवर और क्लियर कवर आप कितना छोड़ते हैं, एंड कवर और क्लियर कवर देखो स्लेब और बीम में नॉमिनल क्लियर कवर 20 mm छोड़ते हैं हम, स्लेब और बीम में नॉमिनल क्लियर कवर हम 20 mm छोड़ते हैं, तो एंड कवर भी मैं 20 mm ही ले लूंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिखाना है यहां पर, अब मुझे निकालना है मेन रेनफोर्स सीमेंट की लेंथ, लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स सीमेंट। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स, मेन रेनफोर्स सीमेंट। तो लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स सीमेंट क्या होगा, तो टोटल लेंथ जो मेरे पास यहां पर आई, टोटल लेंथ ऑफ स्लेब, तो यहां पर मैं ले लूंगा टोटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेंथ ऑफ स्लेब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टोटल लेंथ ऑफ स्लेब, टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द शॉर्टर स्पान, अलोंग द शॉर्टर स्पान माइनस, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान की टोटल लेंथ ऑफ स्लेब कितनी है 3300 mm, इसमें से माइनस कर दूं मैं इधर का, तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक है। अब इसमें 20 mm में इधर से माइनस कर दूं, 20 mm इधर से माइनस कर दूं, 20 mm मेरे पास क्या एंड कवर, तो ये मैं माइनस कर रहा हूं इधर, जो मैं स्पेस इधर छोड़ रहा हूं इधर छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं कि कंक्रीटिंग साइड में आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई एंड कवर, एंड कवर, और एंड कवर में कितना ले रहा हूं 20 mm। टोटल लेंथ ऑफ स्लेब मेरे पास कितनी है 3300 mm शॉर्टर स्पान की, माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, 40 हो गया, 40 इसमें से माइनस कर दो, 40 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3260 mm आपके पास लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स सीमेंट आ जाएगा, कि आपको कितनी लंबाई का सरिया घेरना है इसमें शॉर्टर स्पान में। तो शॉर्टर स्पान में जो आप यहां से लेके यहां तक जो सरिया घेर रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है 3260 mm, कितनी है 3260 mm, यानी कि इधर का एंड कवर छोड़ा, देखो ये आपने यहां से लेके यहां तक क्या छोड़ रखा है एंड कवर, और इधर भी क्या छोड़ रखा है एंड कवर छोड़ रखा है। ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा, तो ये हम कितना 40 mm इसमें से माइनस किया तो 3260 mm मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालने हैं कि मैं मेन रेनफोर्स सीमेंट, नंबर्स ऑफ मेन रेनफोर्स सीमेंट क्या निकालने हैं, यानी कि जो ये सरिये जैसे मैंने 1 2 3 ये शॉर्टर ये मेन रेनफोर्स सीमेंट कितने डाले हैं, ये मेन रेनफोर्स के सरिये कितने डालूंगा, कितने नंबर्स ऑफ सरिये काटूंगा मैं, कितने 3260 mm के, 3260 mm के इतनी लंबाई के कितने सरिये काटूं मैं, कितने सरिये काटूं, तो मुझे क्या निकालना है नंबर्स ऑफ मेन रेनफोर्स सीमेंट।
ठीक है, मेन रेनफोर्समेंट। तो आपको नंबर्स ऑफ मेन रेनफोर्समेंट निकालने। अब देखो लेंथ तो निकाल लिया आपने कि भाई जो मैं मेन रेनफोर्स डालूंगा वो 3260 mm के डालूंगा, 3260 mm के डालूंगा। अब कितने सरिये डालूंगा, यानी कि इतनी लंबाई के कितने सरिये काटूं, तो वो मैं निकालता हूं यहां से, वो मैं क्या निकालता हूं, यहां से निकालता हूं। तो वो यहां से निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पान। मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ये तो किस में जा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं लॉन्गर स्पान तक, तो आपको चाहिए टोटल लेंथ ऑफ लॉन्गर स्पान। तो आपको निकालना है टोटल लेंथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ लॉन्गर स्पान, ठीक है, अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। अब देखो लॉन्गर स्पान का क्लियर स्पान कितना है, 6 मीटर, और दोनों साइड की क्या जोड़ दूंगा मैं उसमें, बेरिंग ऑन वॉल चढ़ाव कितना है मेरे पास, 150 mm, यानी कि 6 मीटर का मतलब 6000 mm, 6000 mm प्लस सूत्र ये लग जाएगा ना यहाँ पर, क्लियर लॉन्गर स्पान कितना हो जाएगा, 6000 mm प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल, तो 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल कितनी है मेरे पास, 150 mm डिवाइडेड बाई स्पेसिंग, शॉर्टर स्पान के बीच की स्पेसिंग कितनी है, 150 mm, 150 mm प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3000, तो 6300 हो जाएगा, 6300 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 1, तो 6300 को हमने डिवाइड किया, 6300 को मैंने डिवाइड किया 150 mm से, तो मेरे पास आया 42 और एक ये 43 नंबर्स ऑफ मेन रेनफोर्स। तो आपको टोटल कितने सरिये काटने हैं, 3260 mm के 43 सरिये, कितने सरिये, 43 सरिये आपको काटने हैं, 43 सरिये आपको काटने हैं। तो ये आपने क्या निकाला, मेन रेनफोर्स का काम आपने यहां तक निकाला। अब यहां पर देखो विद अल्टरनेट बेंटअप बार, तो आपको बेंटअप बार की लेंथ अलग से निकालनी होगी, बेंटअप बार की लेंथ आपको अलग से निकालनी होगी यहां पर। तो अब आप क्या निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बेंटअप बार, टोटल लेंथ ऑफ बेंटअप बार, तो आप निकालेंगे नंबर 3। अब देखो इसमें से अल्टरनेट डाले ना, तो एक मेन बार स्ट्रेट और एक मेन बार बेंटअप, एक मेन बार स्ट्रेट और एक मेन बार बेंटअप, ठीक है। तो ऐसा आपको डालनी है। तो इसमें से कितनी 22 क्या हो जाएगी, 22 आपकी क्या हो जाएगी, 22 आपकी हो जाएगी मेन बार, और 21 से क्या हो जाएगी आपकी बेंटअप बार। टोटल कितनी हो जाएगी आपकी 43, ठीक है। तो यहां पर आपको निकालनी है लेंथ ऑफ बेंटअप बार, लेंथ ऑफ बेंटअप बार। देखो ये बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान है, आप इसको जब प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो ये बहुत आसान है। अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लाने के तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये तो बहुत हार्ड है कि ऐसे, बस आपको क्या सूत्र याद रखना है, उसमें डिटेल रखिए, सूत्र भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहां पर इनको चीजों को ध्यान रखे और आराम से निकाल सकते हैं। अब बेंटअप बार की लेंथ क्या होती है, तो बेंटअप बार की लेंथ होगी आपकी, ये आपकी लेंथ कैसी है, मेन बार कैसी लेंथ का है आपका, स्ट्रेट का, तो ये मैं यहां पर स्ट्रेट भी लिख सकता हूं, स्ट्रेट लेंथ, स्ट्रेट ऑफ मेन बार। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं स्ट्रेट लेंथ ऑफ मेन बार। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ये मेरी स्ट्रेट है ना, सीधी है ना, ये सीधी सरिये की लंबाई काटी है मैंने भाई, जो हमारा सीधा सरिया है, मोड़ा तो नहीं हमने इसको, तो बेंटअप बार हमको मोड़नी पड़ती है L/7 पर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेट लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स प्लस 0.42H, ये होता है बेंटअप बार के लिए। तो बेंटअप बार के लिए जो वो होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स, स्ट्रेट लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स कितनी है आपके 3260 mm, कितनी है 3260 mm प्लस 0.42H, 0.42H। अब देखो मैंने 0.42H क्यों लिखा है, मैंने 0.42H क्यों लिखा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर दोनों साइड ऐसे तो नहीं, मैं देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, ये जो एक मेन रेनफोर्स मैंने ऐसे डाली है, ये एक तो मैंने स्ट्रेट डाल दी शॉर्ट स्पान पर,
मेन रेनफोर्स। अब एक मैंने इधर से सीधी लेकर आया और यहाँ पर आने के बाद इधर मैंने इसको बेंड अप किया, यानी कि कैसे, इधर मैंने इसको ऐसे बेंड अप किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी मैंने सीधी डाली, अब तीसरी को मैं कर रहा हूँ इधर से सीधी आई और इधर मैंने आके इसको बेंड अप किया, ठीक है। नहीं तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, नहीं तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होता अगर मैं दोनों साइड से बेंड अप करता। अगर मैं दोनों साइड से बेंड अप करता तो मुझे इसको क्या करना पड़ता, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि भाई इधर से भी बेंड अप है इधर से भी बेंड अप है, तो मैं इसको दोनों साइड से बेंड अप नहीं कर रहा हूं, मैं एक साइड से बेंड अप कर रहा हूं एक बार में। तो आपको एक इधर से सीधी लाने के बाद इधर बेंड अप कर रहे हो तो इसके लिए आप 0.42H लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ये सीधी आई, अब इस साइड आने के बाद इस अल्टरनेट बेंड अप कर रहे हैं हम, अल्टरनेट बेंड अप कर रहे हैं, फिर इसको मैं यहाँ पर बेंड अप कर दूंगा अल्टरनेट, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, एक बार सीधी, दूसरी को हमने एक साइड से बेंड अप किया, एक बार सीधी, इस तीसरी को इधर से बेंड अप किया, तो ऐसे बेंड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई 2 की इसलिए नहीं की है, आप कहेंगे कि सर आपने 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं की, क्यों इधर से बेंड कर रहे हैं इधर से बेंड कर रहे हैं, नहीं, इस क्वेश्चन में जो हमने किया है हम एक साइड से बेंड कर रहे हैं। हम ऐसा भी क्वेश्चन बताएंगे जब हम दोनों साइड से बेंड करेंगे तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेंड अप बार के लिए, ठीक है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब H देखो क्या होता है, H आपको H ही तो चाहिए, H चाहिए। H क्या होती है, डेप्थ ऑफ स्लेब, डेप्थ ऑफ स्लेब, स्लेब की डेप्थ कितनी है या थिकनेस ऑफ स्लेब, यहां पर आप लिखेंगे थिकनेस ऑफ स्लेब, यहां पर आप थिकनेस लिखा हुआ ना तो थिकनेस ही लिख दो, थिकनेस ऑफ स्लेब, थिकनेस ऑफ स्लेब आपने लिखा। फिर सरिया जो डाला आपने ये यहां पर क्या माइनस करेंगे आप, क्लियर कवर, तो आप क्लियर कवर माइनस करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्लियर कवर, तो आपने क्लियर कवर माइनस किया, ठीक है, और माइनस आपने माइनस किया क्या, इसकी मोटाई, किसकी, डाया ऑफ बेंट अप बार, यहां पर माइनस किया आपने डाया ऑफ बेंट अप बार, बेंट अप बार का डाया आपने माइनस किया। ये फॉर्मूला याद रख लेना है H निकालने के लिए, थिकनेस ऑफ स्लेब -2 क्लियर -2 मल्टीप्लाई क्लियर कवर और माइनस डाया ऑफ बेंट अप बार। थिकनेस ऑफ स्लेब आपके पास कितनी है 150 mm, माइनस क्लियर कवर आप कितना ले रहे हो 20 का, माइनस डाया ऑफ मेन रेनफोर्स, जितना डिस्ट्रीब्यूशन बार का उतना ही होगा 12 mm, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो, ये 150 माइनस 40, 40 में आप 12 जोड़ दीजिए, 40 में आपने 12 जोड़े कितना आ गया 52, और 52 इसमें से माइनस कर दो 150 माइनस 52 इक्वल टू आपके पास 98 आ गया। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 32 60 प्लस 98, तो यहाँ पर इसमें प्लस कर देंगे आप 32 60 प्लस 98 इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आएगी 3358, और इतने mm के आपकी बेंट अप बार डालनी है, एक साइड बेंट अप, एक साइड बेंट अप, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान की टोटल लेंथ निकाली। फिर हमने लेंथ ऑफ मेन रेनफोर्स निकाला कि कितनी लेंथ का हमें मेन रेनफोर्स डालना है, उसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। फिर हमने नंबर्स निकाले कि कितने सरिये हमें काटने हैं इस लेंथ के, ठीक है, नहीं इस लेंथ के कितने सरिये 22 सरिये, इसमें से 22 सरिये काटने हैं, 22 सरिये तो मैं कैसे काटूंगा इस लेंथ के, और 21 सरिये मैं किसके काटूंगा इस लेंथ के, किसके 33 58 के, क्योंकि अल्टरनेट बेंट अप भी है ना, इस चीज को भी ना आपको बोलना, इस चीज को भी नहीं आपको बोलना, ठीक है, इसको भी नहीं आपको बोलना। तो इसमें से 22 आप काटेंगे इस लेंथ के सरिये, और 21 आप काटेंगे किस लेंथ के सरिये, इस लेंथ के सरिये काटेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने ये निकाला। अब हम सीख लेते हैं लॉन्गर स्पान कि लॉन्गर स्पान जो हमारा है उसमें जो हम क्या डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ कितनी लेंथ हम रखे और हमारी कितनी आती है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहां पर रब कर देता हूं और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को सीखना जरूरी है, क्वेश्चन को सीखना जरूरी है कि आपको आना चाहिए, आपको क्वेश्चन की एक एक पॉइंट आना चाहिए कि लेंथ कितनी आएगी, कितने सरिये डलेंगे, तो ये आपको टोटल आना चाहिए, टोटल आपको आना चाहिए निकालना, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, अब हम निकालते हैं यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द लॉन्गर स्पान, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, टोटल लेंथ
ऑफ स्लेब along the longer span, ठीक है, along the longer span, तो वही रहेगा कि लॉन्गर क्लियर कवर लॉन्गर स्पान का, सॉरी क्लियर लॉन्गर स्पान, भाई क्लियर लॉन्गर स्पान होगा ना, इनर वॉल से इनर वॉल का, ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल, 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल। लॉन्गर स्पान का क्लियर कितना है 6 मीटर, 6 मीटर को mm में बदल दो 6000 mm प्लस 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल कितना है आपके पास 150 mm, तो कितना है आपके पास 6300, 6300 mm आ गया टोटल लेंथ आ गई आपकी स्लेब की लॉन्गर स्पान की साइड की। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार की आपको लेंथ निकालनी है। तो आप क्या लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग द लॉन्गर स्पान, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टोटल लेंथ ऑफ स्लेब अलोंग लॉन्गर स्पान, ठीक है, ये लिखेंगे और क्या करेंगे, दोनों साइड का माइनस कर देंगे एंड कवर, -2 मल्टीप्लाई एंड कवर, ये आपको सूत्र याद रखने होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप निकालेंगे तो ये टोटल लेंथ है आपके पास 6300, माइनस कर देंगे 2 मल्टीप्लाई एंड कवर 20 है तो 40 माइनस कर दो, तो जब आप 40 माइनस करेंगे तो 6260 mm आपके पास आ जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार की लेंथ कितनी है, तो इतनी लंबाई की आपको सरिये काटने हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में डालने के लिए, किसमें, लॉन्गर स्पान में डालने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो लेंथ लेनी है इतनी लेनी है। अब ये कितने सरिये डलेंगे, ठीक है, ये कितने सरिये डलेंगे, ऐसे करके, तो यहां पर निकाल देते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की आप क्या निकाल देंगे, यहां पर नंबर्स ऑफ, तो क्या लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान, टोटल लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, भाई डिस्ट्रीब्यूशन बार की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग देंगे ना +1, ठीक है। तो ये आपको लिखनी है। टोटल लेंथ कितनी है शॉर्टर स्पान की आपने निकाली थी, टोटल लेंथ शॉर्टर स्पान की आपने कितनी निकाली थी 3300 डिवाइडेड बाय इनके बीच की स्पेसिंग कितनी है डिस्ट्रीब्यूशन बार की 200 mm +1, तो इसको डिवाइड कर दो, 3300 को 3300 डिवाइडेड बाई 200 इजकल टू आपके पास आया 16.5 और ये हो गया 1 जोड़ दीजिए 17.5, या आप लिख सकते हैं इसको 18 नंबर्स। तो आपको कितने नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन बार के डालने हैं, 18 आपको सरिये काटने हैं, किस लेंथ के, इस लेंथ के सरिये काटने हैं, इस लेंथ के आपको सरिये काटने हैं। तो ये है आपका टोटल बार बेंडिंग शेड्यूल। ये आपको यहां तक क्या करके दिखाना है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के दिखाना है पूरे क्वेश्चन में यहां तक आपको क्या करके दिखाना है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल के दिखाना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर आपको पूछा गया आल्सो प्रिपेयर बार बेंडिंग शेड्यूल, तो आपको ये यहां तक करके दिखाना ही दिखाना होगा। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आगे जैसे चलते जाएंगे आपका सिलेबस खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर, तो वहां पर रिपीट होंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियरली हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं इसकी ड्राइंग में, इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लेना बेटा, देखो नोट जरूर कर लिया करो, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है आपके लिए, कि आपको याद करने में जल्दी फिर बाद में पेपर टाइम में आसानी रहे, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम सीखते हैं कि हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है,
ड्रॉ टू ए सुटेबल स्केल, आपको एक सुटेबल स्केल माननी होती है। सुटेबल स्केल हम मान लेते हैं। अब हम सुटेबल स्केल कैसे मानते हैं, हम लेंथ देखते हैं। यहां पर लेंथ देखते हैं कि आपका शॉर्टर स्पान की लेंथ कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर का मतलब आपका कितना हो रहा है, 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर का मतलब कितना हो रहा है, 300। शॉर्टर स्पान से हम बनाएंगे। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मेरे लिए तो ठीक है, बट आपको कितनी लेनी है, 1:20। देखो मैं यहां पर स्केल ले रहा हूं, स्केल 1:20 की, ठीक है, ये आपको ले लेनी है। या आप ले सकते हो 1:10 की, ठीक है, इससे बहुत बड़ी बनेगी। 1:20 से थोड़ी छोटी बन जाएगी क्योंकि आपको ड्राइंग शीट भी देखनी है। आप इससे बड़ी भी ले सकते हो, 1:30 भी ले सकते हैं। आप कितनी ले सकते हैं, या आप ले सकते हो 1:30, जो आपको अच्छी लगे उस पर आप ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये यहां पर स्केल ली। अब देखो मैं थोड़ी आपको बड़ी करके दिखाना चाह रहा हूं। मैं यहां पर आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाह रहा हूं कि आपको ड्राइंग थोड़ी बड़ी करें, बड़ी करके दिखाएं। तो मैं ये स्केल ले रहा हूं, 1:10 की ले रहा हूं कि मुझे थोड़ी बड़ी बड़ी बनाकर दिखानी कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शॉर्टर स्पान को भाग करूंगा। शॉर्टर स्पान को भाग दे रहा हूं। शॉर्टर स्पान मेरे पास कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर। इसको मैं डिवाइड कर दूं 10 से, मैंने स्केल 10 ली ना, तो मेरे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब मैं देखता हूं थिकनेस ऑफ वॉल कितनी है मेरे पास, 300 mm। 300 mm, इसको भी मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 mm। 30 mm का मतलब कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक तो देखो मैं सेंटीमीटर को भी 10 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं mm को डिवाइड कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि अनुपात की, रेशियो की यूनिट नहीं होती। आप जिसको भी डिवाइड कर दोगे वो आपका नंबर उसी में आएगा। सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में, mm से डिवाइड करेंगे mm में, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अब आपको क्या करना है, स्केल को लीजिए, स्केल को सेट करो, स्केल को सेट कीजिए। सेट करने के बाद सबसे पहला आपका काम क्या है, पॉइंट मार्क करो यहां पर और इसकी थिकनेस ले लो 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की थिकनेस ली मैंने 3 सेंटीमीटर की थिकनेस ली, इधर पॉइंट मार्क किया, इधर लगाया और ये मैंने ली। ये नीचे थिक वॉल की आप गहराई कितनी भी ले सकते हो। अब मेरे पास क्लियर शॉर्टर स्पान है 30 सेंटीमीटर। कितना है, 30 सेंटीमीटर। देखो मैं इसको लेकर गया, मेरी है जो स्केल है 25 सेंटीमीटर की है भाई। मेरी जो स्केल बेटा कितनी है, 25 सेंटीमीटर की स्केल है। 25 में मैं 5 और ऐड कर लेता हूँ, 5 और ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, मेरे पास 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मेरे पास 30 सेंटीमीटर हो गया। 1-2 mm ऊपर नीचे हो जाए तो उसको वो कर लेना। अब यहाँ पर मैं बना देता हूँ वॉल, यहाँ पर मैं 3 सेंटीमीटर की वॉल बना लेता हूँ। तो ये मैंने बनाई वॉल, यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में मैंने इसको कट किया। ठीक है, कट करने के बाद अब मैं देखता हूँ इस पर चढ़ाव कितना है। बेरिंग ऑन वॉल है 150 mm का, 150 mm का। डिवाइड कर दूं मैं इसको 10 से तो मेरे पास कितना आ गया, 15 mm। 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का मैं दीवार पर चढ़ाव दिखाऊंगा। ये जो मेरी दीवार है, दीवार पर मैंने 1.5 सेंटीमीटर का चढ़ाव दिखाया। 1.5 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर इधर। तो मैंने दीवार पर चढ़ाव दिखाया। अब मैं स्लेब की थिकनेस देखूंगा। स्लेब की थिकनेस भी कितनी है, 150 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर मोटी में क्या बनाऊंगा, यहां पर इसकी थिकनेस बनाऊंगा दीवार की, या स्लेब की, सॉरी स्लेब की थिकनेस बनाऊंगा। तो स्लेब की थिकनेस में थोड़ी मोटी करके दिखा रहा हूँ आपको, क्लियरली यहाँ पर दिखा सकूँ सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर इसको ऊपर लेकर जा सकता हूँ इधर से, ये मैंने इसको मेंशन किया। इसको मैं ऊपर लेकर जा सकता हूँ यहाँ से, ये मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया। अब देखो, अब मुझे सबसे पहले डालना है मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट है 12 mm डालेगा मेरे पास और 150 mm सेंटर टू सेंटर उनके बीच की स्पेसिंग है। बट यहाँ पर HYSD बार है। HYSD बार आपको स्ट्रेट कर सकते हो, हुक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर HYSD बार आपको दे दिया तो आप डायरेक्ट सीधी डालिए, हुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हुक मैंने यहाँ पर जब हमने बार बेंडिंग शेड्यूल निकाला ना तो HYSD बार की वजह से ही, नहीं तो हुक भी हमें ऐड करना होता। क्लियर है, तो मैं क्या डालता हूं, मैं यहां पर क्लियर कवर छोड़ता हूं। क्लियर कवर, क्लियर कवर में ले रहा हूं 20 mm। देखो नॉमिनल क्लियर कवर, नॉमिनल क्लियर कवर स्लेब एंड बीम में हम 20 mm छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर वो हमारा स्टेप बाय स्टेप चेंज होता जाता है क्लियर कवर। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या कंडीशन होती है उसके चेंज होने की। आप कहेंगे कि सर स्लेब में 25 mm लेते हैं, बेटे 25 भी लेते हैं, कंडीशन चेंज हो जाती है वहां पर। तो नॉमिनल आपको लेना है 20 mm, तो 20 mm आप लीजिए। एंड कवर भी 20 mm, और 20 mm को जब मैं डिवाइड करूंगा 10 से तो मेरे पास आ रहा है 2 mm।
तो 2 mm का मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, 2 mm मैंने इधर छोड़ दिया और 2 mm मैं इधर छोड़ रहा हूँ एंड कवर, और 2 mm मैं इधर छोड़ रहा हूँ एंड कवर। और यहाँ पर मैंने मेन रेनफोर्स डाली। सबसे पहले मेन रेनफोर्स सीमेंट मैंने ऐसे डाला और एंड कवर के बाद आके मैंने यहाँ पर इसको रोक दिया। देखो मैं स्ट्रेट ही रख रहा हूँ, इसको हुक नहीं बना रहा हूँ, ये ध्यान देना। HY बार है तो आपको हुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड कवर पर आकर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, L/7 पर बेंट अप बार दिखानी है, L/7। तो आपको क्या निकालना है, L/7। आपको क्या निकालना है, L/7। L/7 देखो क्या होता है, L/7, L होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ कैसे होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है क्लियर स्पान, शॉर्टर हो चाहे लॉन्गर हो, क्लियर स्पान शॉर्टर हो चाहे लॉन्गर हो, क्लियर स्पान और बेरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से। तो आप लिख सकते हो यहां पर क्लियर शॉर्टर स्पान प्लस बेरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ इधर से। तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बेरिंग ऑन वॉल डिवाइडेड बाय 2, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ। तो इधर इधर की दोनों की जोड़ दी मैंने, तो मैं इसको यहां से इसको काट दूं। शॉर्टर स्पान मेरे पास कितना है, 3 मीटर, यानी कि 3000 mm और प्लस बेरिंग ऑन वॉल 150, तो कितना आ गया 3150 mm। तो 3150 mm को मैं डिवाइड कर दूं 7 से। ठीक है, समझ में आया कैसे निकला। तो 3150 डिवाइडेड बाई 7, तो मेरे पास आया 450 mm। ये एक्चुअल आ गया। और मैंने स्केल क्या मान रखी है, 10, तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, मेरे पास 45 mm आ गया। 45 का मतलब 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जो मेरी बेरिंग ऑन वॉल है, बेरिंग ऑन वॉल जो मेरी है यहाँ पर, बेरिंग ऑन वॉल का मैं हाफ करूंगा। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क किया, और यहाँ से मैं कितना 4.5 सेंटीमीटर आगे चलूंगा। तो यहाँ से मैं 4.5 सेंटीमीटर ये चला, तो ये है मेरा 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने पॉइंट मार्क किया, ये है मेरा L/7। ऐसे ही मेरे पास ये बेरिंग ऑन वॉल है, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ मैंने, बेरिंग ऑन वॉल का हाफ मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर ये मैंने लगाया, और यहाँ से मैं 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ये चलाऊँ, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये है मेरे पास L/7, L/7। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ पॉइंट मार्क कीजिए ऐसे। अब आपको क्या करना है, स्केल को 45 डिग्री पर सेट करो, स्केल को 45 डिग्री पर सेट करें ऐसे। तो 45 डिग्री पर सेट करने के बाद ऊपर आपको क्लियर कवर छोड़ना है। क्लियर कवर छोड़ने के बाद स्केल को कीजिए इक्वल, और यहाँ पर इसको आगे लेकर जाइए और एंड कवर छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे ही 45 डिग्री पर यहाँ पर इसको सेट कीजिए, 45 डिग्री पर यहाँ पर इसको सेट कीजिए। ठीक है, 45 डिग्री पर यहाँ पर इसको सेट कीजिए और इसको ऊपर लेकर जाइए ऐसे, और इसको सीधा करो क्लियर कवर छोड़ने के बाद, और ठीक है सीधी हो गई ना भाई। तो आप इसको आगे लेकर जाइए, एंड कवर पर आने के बाद छोड़ दीजिए। तो ये बेंट अप बार हो गई। मेन बार डाल दी, मेन बार की बेंट अप बार भी हमने डाल दी, मेन बार हमने डाली सीधी, और ये बेंट अप बार भी दिखा दी। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखानी है। देखो, जब आपने बार ऐसे डाली तो आपको एक बार तो ऐसे दिखाई दे रही है, एक बार इधर से आपको बेंट अप ऐसे दिखाई दी, तो हमने दिखाई, और ये इधर से बेंट अप दिखाई। ठीक है, वो हो गया, यहां तक हो गया, ये तो आपने दिखा दी। अब ये शॉर्टर स्पान में जब आप इधर से देखोगे इसको, ये इसकी मोटाई आपको दिखाई दी थी, मोटाई, ये मोटाई हमने बना दी, इसकी थिकनेस बना दी। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार की सिर्फ आपको ऐसे ना उसका डाया दिखाई देगा। कैसे, देखो ये आपकी मेन बार, ये आपकी मेन बार है जो आपने ऐसे दिखा दी, और ये डल रही है लॉन्गर स्पान में। तो जब आप इसको ऐसे डाल रहे हो तो आपको ये ब्लैक कलर का ये डाया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर का डाया दिखाई देगा, इस पर पड़ा हुआ ब्लैक कलर का डाया दिखाई देगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार का। डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया है आपका कितना है, 10 mm का, कितना है 10 mm का, और स्पेसिंग कितनी है 200 mm। तो 200 mm का मतलब कितना होता है, डिवाइडेड बाई 10, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 20 mm, 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, पहली आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार यहां पर डाली, अब इनके बीच की स्पेसिंग 2-2 सेंटीमीटर छोड़ दो, 2-2 सेंटीमीटर आपने इनके बीच की स्पेसिंग छोड़ी, पॉइंट मार्क किया, 2 सेंटीमीटर फिर आपने लिया, पॉइंट मार्क किया,
फिर आपने 2 सेंटीमीटर ऐसे पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर पर ना ऐसे पॉइंट मार्क करता जा रहा हूँ मैं, ऐसे 2-2 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क करता हुआ ऐसे, सॉरी ये मैंने 11 पे लगा दिया, ऐसा पॉइंट मार्क करता हुआ जा रहा हूँ 2-2 सेंटीमीटर पर। तो 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसा आप पॉइंट मार्क करते हुए जाएंगे, ठीक है, ऐसा आप पॉइंट मार्क करते हुए 2-2 सेंटीमीटर पर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, आगे तक दिखा देंगे। तो ऐसे लेकर गए, ऐसा आप लेकर गए, ठीक है, यहाँ पर आइए, ठीक है, ऐसे दिखाइए, तो ऐसा आप पॉइंट मार्क करते हुए जाएंगे, ऐसा आप 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन बार का ये डाया दिखा रहे हैं आप, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का आप क्या दिखा रहे हैं, डाया दिखा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का। तो ऐसा आपने डिस्ट्रीब्यूशन बार डाली, नंबर्स ऑफ जितने भी होंगे, ठीक है, वो आप दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो मार्कर है, डाया ही बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये हो गए डिस्ट्रीब्यूशन बार, और 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऊपर ऐसे दिखाएंगे, इसके जैसे स्टेट में यहाँ पर, इसके ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, और ऐसे ही यहाँ पर दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो ये आपका ये बन गया। अब ये आपका कैसे बन जाता है, ये बन जाता है आपका सेक्शनल एलिवेशन। जो इसकी और डिटेल्स है वो क्लियर कर दीजिए। जैसा आपको यहाँ पर 45 डिग्री पर सेट कीजिए और ब्रिक के सिंबल शो कर दीजिए, 45 डिग्री पर सेट करो, ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए। 45 डिग्री पर सेट किया आपने और ब्रिक सिंबल शो किए, ठीक है, ऐसा आपने ब्रिक सिंबल, ऐसे ही इधर ब्रिक सिंबल शो कर दीजिए। 45 डिग्री पर आपने इसको सेट किया और ब्रिक सिंबल ऐसे शो किए, ब्रिक सिंबल आपने ऐसे शो किए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा थोड़ा मार्कर है, ये सॉरी ये ड्राफ्टर थोड़ा नीचे तक नहीं जा रहा है बेटे, तो ऐसा आपको दिखाने हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, नीचे से ऐसे दिखा सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इनकी नेमिंग कर दो। जैसे कि ये आपकी वॉल है, इसकी थिकनेस कितनी थी, इसकी थिकनेस कितनी थी 300 mm, 300 mm। जैसे कि ये शॉर्टर स्पान है आपका, शॉर्टर स्पान का कितना है आपका, शॉर्टर स्पान कितना है आपका, शॉर्टर स्पान आपका है 3 मीटर। अब आप दिखाइए ये आपकी क्या है, मेन रेनफोर्स कितना 12 mm डाई की, 12 mm डाई की HYSD कितना एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, और क्या है विद अल्टरनेट बेंट अप बार, विद अल्टरनेट बेंट अप बार L/7, ठीक है, ये हो गया। अब आपकी ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो यहां पर इस पे शो कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्या है डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी 10 mm डाई की, 10 mm डाई की HYSD एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर शो करना है। क्लियर कवर आप दिखा सकते हो तो दिखा देना, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपने बनाया यहाँ पर सेक्शनल एलिवेशन, आपको लिखा गया है सेक्शनल एलिवेशन। तो ये बनाना था आपको सेक्शनल एलिवेशन ऐसे। अब ये तो हो गया सेक्शनल एलिवेशन। सेक्शनल एलिवेशन क्या होता है, जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी स्लेब को सामने से देख रहे हो और बाहर से देखने पर उसकी जो मोटाई आपको दिखाई दे रही है, स्लेब इतनी मोटी है, ठीक है, दीवार पर इतनी चढ़ी हुई है, इधर भी दीवार पर इतनी चढ़ी है, तो वो बनेगा ऐसे। अब आपको क्या बनानी है, छत को देखेंगे आप, प्लान क्या होता है, जब टॉप से देखेंगे तो उस पर जाल कैसे बिछा हुआ है, उस पर जाल कैसे बिछाया है, तो वो देखेंगे। तो आपको क्या करें, सबसे पहले अपने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग आपके मिनी ड्राफ्टर को सेट करें। मिनी ड्राफ्टर सेट होने के बाद देखो, अब वॉल के जो आउटर कॉर्नर है वो लेकर जाइए। ये वॉल है, वॉल का आउटर कॉर्नर ये है, तो इस वॉल के आउटर कॉर्नर को मैं ऊपर ऐसे लेकर गया बेटे। आपको लॉन्गर स्पान ना पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, लॉन्गर स्पान आपको पूरा दिखाने की जरूरत नहीं कि आप पूरा लॉन्गर स्पान 6 मीटर पूरी दिखाओ, नहीं, आप उसको जिगजैग फॉर्म में काट दो बेटा कि सर ये आगे भी था, आप बोल सकते हो, ठीक है, और वो आप दिखा सकते हो जिगजैग फॉर्म में काट के। तो मैं इसको ऊपर ऐसे लेकर गया, मैं इसको ऊपर ऐसे लेकर गया, यहाँ ऊपर ऐसे लेकर गया, ठीक है। अब देखो समझना कि मैं प्लान कैसे बनाऊंगा। अब मैं इसको यहाँ पर मिला देता हूँ ऐसे,
ये मैंने इसको मिलाया यहाँ पर ऐसे, देखो थोड़ा बहुत तिरछा हो जाएगा तो वो नहीं, उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। देखो ये किया। अब मैं जो इनर वॉल है, इनर वॉल जब मैं टॉप से देखूंगा, अब देखो टॉप से देखने पर मुझे आउटर वॉल तो दिखाई देगी, भाई इधर की आउटर वॉल है, इधर की आउटर वॉल है, बट बीच में जाल पड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो जो इनर वॉल है वो आपको दिखाई नहीं देगी कि इतनी मोटी वॉल है। आपको पता है कि आपने 4 इंची पे, 9 इंची पे, या आपने कितने इंची पे ये बना रहे हो, तुम स्लेब बना रहे हो, नहीं पता ना, तो आप उसको कैसे करेंगे, उसको डॉटेड दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, डॉटेड दिखाएंगे। अब देखो ये जो वॉल है, मैं इसकी प्रोजेक्शन लाइन ही, अब आपको ना नापने की जरूरत नहीं बार बार कि इतनी है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ये वॉल है, वॉल का इनर कॉर्नर है ये, तो यहां से आप लाइन लो, अब डॉटेड दिखा दो। अब क्या दिखा दो, डॉटेड। तो ऐसे दिखाइए डॉटेड आप, तो ऐसा आप डॉटेड दिखाएंगे कि भाई इनर वॉल मुझे दिखाई नहीं दे रही, और जो मुझे दिखाई नहीं देता है मैं उसको कैसे बनाता हूं, मैं उसको डॉटेड बनाता हूं। जो मुझे दिखाई नहीं देता मैं उसको डॉटेड बनाता हूं। तो जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी आप उसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। आप उसको कैसे बनाएंगे, डॉटेड बनाएंगे। देखो ऊपर की थिकनेस में बना देता हूं, यहाँ पर देखो ये थिकनेस कितनी थी, ये यहाँ पर नापो इसको, और यहाँ से भी नाप लो ऐसे, यहाँ से भी नाप लीजिए ऐसे, और यहाँ पर ऐसे दिखाओ, इसको यहाँ पर रब कीजिए, ये है। अब ऐसे आप डॉटेड यहाँ पर भी लेकर जाइए। भाई वो जो आपकी छत होती है, जो स्लेब होती है, वो तो चारों कॉर्नर पे टिकी रहती है ना, चारों कॉर्नर पे टिकी रहती है ना, चारों कॉर्नर पे, तो चारों कॉर्नर आपको इनर वॉल के डॉटेड दिखाने होंगे। ये हो गया। अभी देखो ये है वॉल का इनर कॉर्नर, ये वाला इनर कॉर्नर है, तो यहाँ पर लेकर जाइए और डॉटेड ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर लेकर जाइए, डॉटेड ड्रॉ कीजिए ऐसे। तो ऐसा आपको डॉटेड ड्रॉ करते हुए जाना है, ठीक है। तो आप ऐसे डॉटेड ड्रॉ करते हुए जाएंगे, तो आप ऐसे डॉटेड ड्रॉ करते हुए जाएंगे, तो ऐसा आपको डॉटेड ड्रॉ करना है, ऐसा आपको डॉटेड ड्रॉ करना है। अब देखो एक साइड का तो मैंने दिखा दिया। अब लॉन्गर स्पान ऐसा नहीं कि आप पूरा 6 मीटर है, जो आपका 6 मीटर सब पूरा का पूरा दिखाए, तो आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड से इसको जिग जैक फॉर्म में, यहाँ पर आया थोड़ा छोटा कर दो, और जिग जैक फॉर्म में इसको काट दीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको जिग जैक फॉर्म में काट दिया, और जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा मेरा बचा है, मैं उसको रब कर देता हूँ। मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इधर से इसको रब किया, मैंने इधर से इसको रब किया, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज करके मेरे पास छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि आपकी बेरिंग ऑन वॉल, दीवार पे पूरी स्लेब कितनी है, स्लेब की टोटल लेंथ कितनी है, शॉर्टर स्पान पर ये रही, शॉर्टर स्पान पर ये है लेंथ। तो इसको आपको लेकर जाना है ऊपर ऐसे, यहाँ पर पॉइंट मार्क करें, और ये लेकर जाइए ऐसे, ये आप ऐसे लेकर गए यहाँ पर। इस साइड से भी ये है आपकी, देखो यहाँ तक चढ़ी हुई है, यहाँ तक आपकी ये चढ़ी हुई है पूरी यहाँ तक, तो ये पॉइंट आपने यहाँ लगाया, और इसको आप ऊपर ऐसे लेकर गए, ऐसे लेकर गए इस साइड से भी। अब इधर से इसको नाप लो, नापने के बाद यहाँ पर इसको कितनी नापी आपने देख लो, एक बार नाप लेते ऐसे। तो नापने के बाद आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, ये है बेटे यहाँ पर ऐसे, तो इधर भी इतनी चढ़ी होगी। अब देखो ये जो मैंने पोर्शन दिखाया है, ये जो मेरी ये लाइन है, ये क्या है, आपकी स्लेब चढ़ी है, ये वॉल हो गई, वॉल पर इधर इतनी स्लेब चढ़ी है, इधर भी इतनी स्लेब चढ़ी है। जो इधर का पोर्शन बच गया इस पे हैचिंग कर देंगे आप, ये क्या है आपकी वॉल की, ये आपकी वॉल की है। अब देखो ये जो लाइन आई है, तो ये डॉटेड लाइन होगी बीच की दीवार की, और इस पे यहाँ तक स्लेब चढ़ी हुई है, यहाँ तक क्या चढ़ी है, स्लेब। अब आप क्या कर लेंगे, अब आप इसमें सरिये दिखाएंगे। आप क्या दिखाएंगे, सरिये दिखाएंगे। तो सरिये है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार के ले लो, मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार ले लेता हूँ। देखो यहीं से मैं डिस्ट्रीब्यूशन बार का ये पॉइंट मार्क करता हूँ, ये पॉइंट मार्क करता हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन बार में डायरेक्ट ऐसे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे वो क्या है, अल्टरनेट दिखानी है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल लो आप, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ये ऐसे लेकर गए। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे लेके जा रहे हो, तो यहाँ पर आके आप छोड़ देंगे क्या, एंड कवर। यहाँ पर आके आप एंड कवर छोड़ेंगे, ये पॉइंट था आपका एंड कवर का यहाँ तक। अब इसके बाद ये है, इसका सेंटर पॉइंट पकड़िए, पॉइंट मार्क करो, और डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे दिखा दो, डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऐसे दिखा दो, और ऊपर जाने के बाद आप एंड कवर तक ले जाके छोड़ देंगे। क्लियर है। फिर उसके बाद आप आगे आइए, ये होगी, ये है, इसके बाद यहाँ पर आए, ये पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट मार्क करने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऐसे लेकर गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऐसे लेकर गए, और एंड कवर पर आकर आपने यहाँ पर रोक दिया। अब देखो आपको बार बार लेने की जरूरत नहीं है, स्पेसिंग कितनी थी, 200,
तो 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऐसे मार्क कर लो, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऐसे मार्क कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऐसे आपने मार्क किए। तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट उठा दो, ऐसे डायरेक्ट उठा दीजिए और एंड कवर पर ले जाने के बाद छोड़ दीजिए। इसको भी आप डायरेक्ट ऐसे लीजिए, एंड कवर पर ले जाने के बाद छोड़ दीजिए एंड कवर पर, ठीक है। पूरी ऊपर तक नहीं ले जानी, क्योंकि ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, दीवार की बेयरिंग ऑन वॉल है। तो बेयरिंग ऑन वॉल पर आपने एंड कवर भी छोड़ा था, तो इसको लेकर जाइए ऐसे, यहाँ पर ले जाने के बाद ऐसे एंड कवर पर ले जाने के बाद छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपकी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार को ऊपर लेकर जाइए, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार आप ऊपर लेकर गए और एंड कवर पर जाने के बाद आपने छोड़ दी। ऐसे ही ये है, इसको भी ऊपर लेकर जाइए, ऐसे आप लेकर जा रहे हैं, ऐसे आप ऊपर लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको छोड़ दिया एंड कवर के पास, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है आपकी, इधर जो बच जाएगा आपका एंड कवर होगा, और इसको भी ऐसे लेकर जाइए और ऊपर ले जाने के बाद छोड़ दीजिए। देखो कोई हुक नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना, आपको स्ट्रेट रखनी है। अब ऐसे ही इस साइड की डिस्ट्रीब्यूशन बार आप नाप लीजिए, ऐसे ही इस साइड की नाप लीजिए। यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर मैं पॉइंट मार्क कर लूँ, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ, ये ठीक है। सबसे पहले इधर की ले लो, सबसे पहले इधर की ले लो, ये आप लेकर गए ऊपर, ये आप ऐसे ऊपर लेकर गए, एंड कवर पर ले जाने के बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको ऊपर उठानी है बेटे, सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको ऐसे ऊपर उठानी है, सारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको ऐसे उठानी है और एंड कवर पर ले जाने के बाद छोड़ देना है। अब इसके बाद की ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसको भी आपको ऐसे ऊपर उठाना है, तो इसको भी आप ऐसे ऊपर उठाएंगे और एंड कवर के पास ले जाने के बाद आप छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो इसको भी आप ऐसे ही ऊपर लेकर जाएंगे। देखो जैसे मैं स्केल चला रहा हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन बार आपकी दिखा रहा हूँ, आपको ना काम ऐसे ही करना है। आपको कोई भी बनानी होगी तो आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर स्पेसिंग इनके बीच में ऐसे ही एंड कवर आपको छोड़ते ही जाना है, ठीक है। ये प्लान बना रहा हूँ मैं किसका, ये प्लान बना रहे हैं हम किसका, आपका स्लेब का, 1 वे स्लेब का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही आप इसको लेकर जाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आप छूटे, आपको नहीं पता हो कि हम क्या हमें शो करना है, ठीक है, क्या हमें शो करना है, बार बेंडिंग शेड्यूल हमें कैसे दिखाना है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये यहां पर आइए, इसको भी ऐसे ऊपर लेकर जाना है, ये क्लियर है। अब देखो ये आपने डाल दी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये आपने क्या डाल दी, डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल दी। अब आपको क्या डालनी है, मेन बार डालनी है। तो मेन बार सबसे पहले तो मैं ऊपर यहीं पर ही मेन बार दिखा देता हूँ, एक मेन बार तो मैं ऊपर ही दिखा देता हूँ यहाँ पर ऐसे। तो मैं यहाँ पर आया ऐसे और इधर मैंने एंड कवर छोड़ा और पहली मेन बार मैं यहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ, पहली मेन बार मैं यहीं पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ऐसे ऐसे मेन बार प्रोवाइड की और इधर एंड कवर छोड़ा, ठीक है। अब इनके बीच की जो स्पेसिंग है कितनी है, 150 mm। अब यहाँ पर एक चीज देखना, अब यहाँ पर एक चीज देखना कि आपको एक बार तो स्ट्रेट करनी है मेन बार, एक बार अल्टरनेट बेंटअप करनी है एक साइड से। अब देखो मैं इस बार को यहां से 150 mm का मैंने स्पेसिंग लिया, 150 mm पर मैं ये बार ऐसे लेकर जा रहा हूं, इधर जाने के बाद मैं रुक जाता हूं, इधर जाने के बाद मैं ऐसे रुक जाता हूं। अब देखो मेरी ये कितनी है, L/7 ये है, तो L/7 का ये पॉइंट मैंने मार्क किया और मैं L/7 का ये पॉइंट मार्क किया और यहां पर लेकर जाता हूं। तो जो मेरी ये वाली आ रही है, थर्ड वाली, ये इससे थोड़ा सा पीछे ले लो, बस 1-2 mm पीछे ले लो। यहां से आप इसको डॉटेड दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, बार को डॉटेड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, डॉटेड। डॉटेड का मतलब है ये एक साइड से बेंट अप है। फिर आप दूसरी बार लेंगे, कितनी दूसरी बार लेंगे, 150 mm पर, 150 mm पर आप बिल्कुल सीधी दिखाएंगे, आप 150 mm पर पूरी सीधी दिखाएंगे ऐसे। फिर आप क्या करेंगे, अब इधर से देखो ये अब आपकी बेंट अप है, यहाँ पर पॉइंट मार्क कीजिए ये। तो ये जो थर्ड नंबर की बार है इसके पास इधर से आइए, 150 mm आप इधर लो और बार को कैसे डॉटेड दिखाइए, डॉटेड दिखाइए यहाँ तक आप डॉटेड दिखाएंगे ऐसे। ऐसा डॉटेड दिखाने के बाद अब आप स्ट्रेट दिखाएंगे कि बार, इससे क्या पता लगता है कि जो मेन बार है आपकी एक साइड बेंट अप है और एक साइड आपकी स्ट्रेट है और एक बार आपकी बिल्कुल ही स्ट्रेट है, ठीक है। अब देखो ये जो मैं इसके बाद बार डालूंगा, इसके बाद जो मैं बार डालूंगा ये मैं स्ट्रेट डालूंगा, इसके बाद जो मैं बार डालूंगा ये मैं पूरी स्ट्रेट डालूंगा, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो बार डालूंगा 150 mm पर, मैं यहाँ से तो बिल्कुल सीधी लेकर जाऊंगा और इस बार के पास आते ही जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा तो मैं डॉटेड ऐसे दिखाऊंगा, डॉटेड ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है।
अल्टरनेट बेंटअप दिखा रहा हूं मैं, देख इधर बेंटअप दिखाई, ये इधर बेंटअप दिखाई और ये इधर बेंटअप दिखाई, ठीक है, तो अल्टरनेट बेंटअप दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ऐसा आपको बेंटअप दिखानी है। अब आप इधर आएंगे तो इधर आने के बाद इसको बेंटअप दिखाइए ऐसे, तो डॉटेड आप शो करेंगे, ठीक है, और फिर आप इसको स्ट्रेट लेकर जाएंगे, फिर यहां से आप दूसरी बार जो देंगे बिल्कुल सीधी दिखाएंगे, बिल्कुल पूरी सीधी दिखाएंगे, ठीक है। हम वन साइड बेंटअप कर रहे हैं, टू साइड बेंटअप नहीं है, दोनों साइड बेंटअप नहीं है, बेंटअप बार वन साइड बेंटअप है और एक बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, तो ये ध्यान आपको देना है। मैंने ये इधर डॉटेड दिखाई बेंटअप है, तो मैं अगली क्या करूंगा, दूसरी साइड बेंटअप करूंगा, 150 mm लूंगा, यहां से 150 mm लिया, जैसे ही मैं L/7 के पास यहां पर पहुंचा तो यहां से मैं डॉटेड ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। इससे अगली बार मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट दिखाऊंगा, इससे अगली बार मैं क्या दिखाऊंगा, पूरी स्ट्रेट दिखाऊंगा, इससे अगली बार मैं क्या करूंगा, इस साइड बेंटअप दिखाऊंगा, तो मैंने ये इस साइड बेंटअप ऐसे दिखाई L/7 तक यहाँ तक, और फिर मैं इसको स्ट्रेट लेकर जाऊंगा। इससे अगली बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आइए, तो मैंने पूरी स्ट्रेट दिखाई, ये बार मैंने पूरी स्ट्रेट दिखाई, ठीक है। फिर अगली बार मैं इधर ये बेंटअप दिखा रखी है, डॉटेड कर रखी है, तो मैं इसको इधर से लेकर जाऊंगा स्ट्रेट, और स्ट्रेट लेकर जाऊंगा, यहाँ आने के बाद मैं इसको डॉटेड दिखाऊंगा L/7 का ये पॉइंट देख लेना कि किस बार के पास पड़ रहा है, L/7 का ये पॉइंट देख लेना कि ये किस बार के पास पड़ रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको करना क्या है, फिर आप नीचे आएंगे, फिर आपको नीचे स्ट्रेट बार दिखानी है, ये स्ट्रेट बार दिखानी है, एंड अगर आप छोड़ते हुए चलेंगे बेटा, ये ध्यान देना। फिर इसके बाद देखो ये इधर बेंटअप दिखाई थी, तो ये अब के इस बार बेंटअप दिखानी है, ये इधर डॉटेड दिखाएंगे ऐसे, डॉटेड दिखाने के बाद आप स्ट्रेट ऐसे लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप लेंगे 150 ये बैठ रहा है, पूरा स्ट्रेट ऐसे दिखाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका प्लान बनेगा ऐसे, ये आपका क्या बनेगा, प्लान। अब जो आपका ये पोर्शन है, ये आपका ब्रिक का पोर्शन है ये वाला, तो आप इसमें हैचिंग कर देंगे, स्केल को 45 डिग्री पर हैचिंग कर दीजिए, स्केल को लीजिए 45 डिग्री पर और ऐसे हैचिंग कर दो इस पोर्शन में, 45 डिग्री पर लो और ऐसे हैचिंग कर दो इस पर, स्ट्रेट को लो 45 डिग्री पर ऐसे हैचिंग कर दीजिए इसमें, स्ट्रेट को लो 45 डिग्री पर ऐसे हैचिंग कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ऐसे हैचिंग कर दीजिए यहाँ पर, स्ट्रेट को 45 डिग्री पर आपने लिया और ऐसे हैचिंग की, ठीक है। तो ऐसे हैचिंग करते जाइए, ऐसे हैचिंग करते जाइए। ब्रिक हैचिंग आपको दिखानी है कि आपका ब्रिक पोर्शन है, ब्रिक हैचिंग आपको दिखानी है कि ब्रिक पोर्शन है आपका, ठीक है। तो ऐसा आप हैचिंग करते जाएंगे, जो आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन में ऐसे हैचिंग करते जाएंगे आप, ऐसे हैचिंग करते जाइए, ऐसे हैचिंग करते जाइए, ऐसे हैचिंग करते जाइए, ठीक है, ऐसे हैचिंग करते जाइए, ऐसे हैचिंग करते जाइए, ओके। तो ये आपका प्लान बनेगा। अब इसमें आप नेमिंग कर सकते हैं, जैसे जैसे कि ये आपकी कैसी बार है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, एरो बनाइए, एरो बनाइए, एरो बनाइए, ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार, बार कितनी 10 mm की डाई की, एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। और ये आपकी क्या है, मेन बार, ये आपकी क्या है, एरो बनाओ, एरो बनाओ, ये बार पे एरो बनाओ, और ये आपकी है मेन बार, मेन बार कितने आपकी, कितने यहाँ की 12 mm की, 12 mm डाई की, एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, विद अल्टरनेट, विद अल्टरनेट बेंटअप बार, ठीक है। और ये आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, सेक्शनल प्लान, सेक्शनल प्लान। तो आपको सेक्शनल प्लान ऐसे बनाना है वन वे स्लेब का, और सेक्शनल एलिवेशन ऐसे बनाना है वन वे स्लेब का। वन वे स्लेब का सेक्शनल एलिवेशन पूछा जाएगा तो आपको ऐसे बनाना है, और प्लान पूछा जाएगा तो ऐसे बनाना है। दोनों पूछे जाएंगे तो ऐसे बनाने, विद बार बेंडिंग शेड्यूल के साथ पूछे जाएंगे तो बार बेंडिंग शेड्यूल भी आपको दिखाना है, ठीक है। तो हमने इसमें आपको एक एक डिटेल पूरी आपकी मेंशन की है, कुछ भी हमने ऐसा इसमें नहीं है कि आपको जो आपको नहीं पता हो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम आपके क्वेश्चन कराते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।